हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वर्क। हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क पावर एनर्जी एंड वी हैव डिफाइंड व्हाट इज वर्क। वहां एक शब्द आया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वी एक्सटेंडेड इट टू वेरिएबल फोर्स आल्सो। बट इन नेचर वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, आपके पास स्प्रिंग फोर्स है, सूडो फोर्स है। ये सब मैंने पढ़ी है 5th चैप्टर के अंदर, मींस इन द चैप्टर ऑफ लॉस ऑफ मोशन। तो मुझे इन सब का वर्क डन निकालना आना चाहिए। ठीक है बच्चा, मेरी बात फॉलो कर रहे हो? मैंने कहा वर्क डन बाय ए फोर्स, उसको मैंने डिफाइन किया कि इसका ये फॉर्मूला है, ऐसे करेंगे, वो सारा किया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारी फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, स्प्रिंग फोर्स भी है, टेंशन इज आल्सो ए फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, सूडो फोर्स भी है। तो सबका हमें मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि वर्क डन कैसे निकालेंगे। आर यू गेटिंग इट? तो मेरा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस। ठीक है बच्चा, वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस। तो मैं फर्स्ट आपका डिस्कस कर रहा हूं पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। लो बच्चा जी, फर्स्ट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं बच्चा। सपोज ये मेरा ग्राउंड है, यहां पर एक बॉडी पड़ी हुई है, मुझे इसको यहां पर लेकर जाना है हाइट एच के ऊपर। एक तो तरीका ये, बिल्कुल सीधे उठा के ले जाओ, बॉडी पहुंच गई ऊपर, और क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन एक कह रहा है कि मेरे पास ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं, मेरे पास सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप सीढ़ी के थ्रू ले जाओ। लो, सीढ़ी के थ्रू ले जाओ, थ्रू स्टेयरकेस पहुंच गई बॉडी यहां पर, सीढ़ी के थ्रू। तीसरा कहता है सर मेरे घर में सीढ़ी, मेरे घर तो रैंप बना हुआ है। हमने कहा कोई बात नहीं जी, आप थ्रू रैंप ले जाओ। ये थ्रू रैंप ले गया। फोर्थ बोलता है कि सर मेरे पास तो रास्ता कोई नहीं है, एक दीवार मतलब एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, मैं तो वहां से जा सकता हूं। हमने कहा आप वहां से ले जाओ, हार्डली मैटर, हमने तो ऊपर पहुंचना है। एंड दिस वर्टिकल हाइट इज सपोज h, दिस वर्टिकल हाइट इज सपोज h। मुझे वर्क डन निकालना है बच्चा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बी केयरफुल, मुझे क्या करना है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैं आपका ये इन एक चैप्टर था हमारा, दैट वाज इन वन डायमेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी, वो पढ़कर आया हूं मैं। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़कर आया हूं मैं। वहां मैंने बिल्कुल जी की डायरेक्शन को बताया हुआ है। जी जो है नीचे को काम करता है, बस। और ऊपर की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर को जी नेगेटिव होता है। ये मैं पढ़कर आया हूं भाई, बस। दो चीजें मैं बार बार कहता हूं कि जो पिछला काम है वो हमेशा आगे यूज होता है, धीरे धीरे यूज होता रहेगा। तो इसलिए जो पिछला काम है उसको अगर आपने इसको चेक करना है, ये मेरे ख्याल से आप हमारा चैप्टर है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसमें शायद इसकी 4th या 5th वीडियो होगी, उसमें सारा किया हुआ काम। मोशन अंडर ग्रेविटी एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ है। लो जी, इनको पाथ 1 कर देते हैं। दिस इज P1 पाथ 1, दिस इज P2 पाथ 2, दिस इज P3 पाथ 3, दिस इज P4 पाथ 4। ठीक है बच्चा, कर लेते हैं अब ये। तो वर्क डन, तो WP1 मैंने ऊपर जाना है, मुझे निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स कहां काम कर रही है बच्चा? नीचे को। अब यहां नीचे ऊपर का एक और हमारे साथ साइन की दिक्कत आती है, हमारे साथ बहुत ज्यादा। अब जब मैंने ये कह दिया है कि वेट बॉडी का नीचे को काम कर रहा है और -mg ऊपर को है, तो बस ये ऊपर को बन गई है। दो तरीके इसके काम करने के, या तो ये है कि आपने कहा भी दिस इज माय फोर्स, मैं इसको चेंज नहीं करने जा रहा, दिस इज माय ग्रेविटेशनल फोर्स Fg ऑन द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी Fg लिख रहा हूं यहां पर मैं। देयर आर 2 वेज। वन इज, अगर तो मैंने कह दिया दिस इज माय Fgr, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है बॉडी के ऊपर? mg है, और मुझे कहां जाना है? ऊपर को जाना है। तो व्हाट इज वर्क डन? डॉट प्रोडक्ट, एक तो फॉर्मूला वो है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल डॉट डिस्प्लेसमेंट, उसको S मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? नीचे को फोर्स है, ऊपर को डिस्प्लेसमेंट आपका। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा जी? mg। वो कितना है? h।
एंगल कितना है cos ऑफ 180। दिस इज वन वे। एक तो तरीका ये है, अब अपनी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज मत करो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो चेंज उसे। सेकेंड वे, मैंने ये कहा कि फोर्स mg नीचे है और माइनस mg ऊपर को, अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया ऑटोमेटिकली पहले ही, जब मैंने इसको माइनस mg बोल दी है। इट मीन मैं ऊपर को बात कर रहा हूं, अब ऊपर को मेरी फोर्स है माइनस mg, ऊपर को डायरेक्शन ऑफ मोशन है। दिस इज अदर वे। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल, क्योंकि यहां मोस्टली हम गलती कर जाते हैं, हम माइनस mg बोल जाते हैं, फिर सोचते हैं माइनस mg फोर्स लगाई है, वो तो नीचे को थी, मतलब वो डायरेक्शन की, जब आपने किसी चीज की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो कितना बन जाएगा ये माइनस mgh, या आप ऐसे कर सकते थे, वही WP1 द्वारा लिख रहा हूं मैं, माइनस mg ऊपर को फोर्स होगी इंटू h इज इक्वल टू माइनस mg। और आपकी मर्जी है बच्चा, चाहे डायरेक्शन को यहां ले आओ, चाहे डायरेक्शन को यहां से बात करो, आपकी मर्जी है ये, बट यू हैव टू बी क्लियर कि मुझे कैसे काम करना है। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं वहां हम ये काम नहीं करते, वहां फटाफट ये काम कर लेते हैं, तो वहां पर आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा मैंने किया क्या है ये नहीं कि फिर उससे मैं देख लेंगे बाद में, नहीं, दिस इज नॉट द वे। ठीक है बच्चा, तो दिस इज WP1। नाउ व्हाट इज WP2? सेकंड पाथ। वो कह रहे जी मेरे पास तो ये, हमने कहा कोई बात नहीं, स्टेयरकेस है, ये हाइट सपोज कर लो h1 है, ये हाइट सपोज कर लो h2 है, ये h3 है, ये h4 है। हाँ जी, पहले आप h1 तो वर्डन निकाल लिया मैंने, यही होगा, कितना होगा वर्डन, पहले का माइनस mg h1 होगा पहला वर्डन, प्लस फिर मैं यहां से यहां गया, अभी कल ही किया था मैंने, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, आपके नीचे को ऐसे जा रहे हो, व्हाट इज एंगल 90 डिग्री, जब कुली का केस किया था मैंने, कि अगर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करोगे जीरो है, वर्डन बाय वर्डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। कल भी मैंने की थी बात ये, जब कल इन द सेंस लास्ट लेक्चर, अब कल वर्ड से मेरा होता है कि लास्ट लेक्चर में, कि दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस इज माई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज वर्क डन, जीरो हो जाएगा यहां पे, तो यहां जीरो हो गया, ये फिर h, अब तो फिर पता मुझे ये mgh2 आ जाएगा, प्लस माइनस mgh2, ऐसे ही प्लस माइनस mgh3 प्लस माइनस mgh4, सारे को इकट्ठा कर लो मेरा बेटा जी, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, mg भी कॉमन आ जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4, सॉल्व करके देख लो, ये माइनस mgh आ जाएगा जैसे पहले आया हुआ है, क्योंकि व्हाट इज टोटल हाइट अगेन h, दिस प्लस अगेन h। थर्ड केस की बात करते हैं भाई, दो केस क्लियर हो गए। WP3 कहता है ये रास्ता है, हमने कहा कोई बात नहीं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं फिर हम, चलो कोई बात नहीं। अब अपनी फोर्स को नहीं छेड़ता मैं, मेरी फोर्स कितनी है, वही माइनस mg है, ठीक है जी। अब ये रास्ता अगर ये h है, इसको सारे को L मान लो, तो ये अब दो तरीके हैं यहां पर, दो तरीके हैं यहां पर काम करने के, यहां पर दो तरीके हैं, पहले मैं तरीके बना देता हूं फिर काम करते हैं। मैंने कहा जी मैं इधर को गया, राइट, वन वे इज, आपने कहा अभी मैं पीछे पड़ चुका हूं इंक्लाइन प्लेन के अंदर, कि मेरे को काम करना पड़ेगा इस mg साइन थीटा के अगेंस्ट। आज mg के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ेगा, mg साइन थीटा के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो व्हाट इज WP3, क्या हो जाएगा, माइनस mg साइन थीटा इंटू लेंथ इसकी L मान लो, इंटू L, हो गया काम। लेकिन ये h है, ये L है और ये थीटा, तो व्हाट इज साइन थीटा, दैट इज h बाई एल, पुट कर दो, तो माइनस mg साइन थीटा इज h बाई एल इंटू एल, ये फिर वही आ गया mgh WP3, राइट बच्चा जी, देख लो ये फिर वही आ गया P3। फोर्थ का जिगजैग पाथ, कहता है इट कैन बी सपोज टू बी कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पास। ऐसे ऐसे ऊपर चलूंगा मैं, जब हम किसी पहाड़ी पे चढ़ते हैं हम क्या करते हैं, पहले पांव को उठाते हैं, ऐसे फंसाते हैं जहां ग्रिप मिलती है, फिर हम ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर हम पांव को ऊपर उठाते हैं, फिर ऐसे फंसाते हैं जहां ग्रिप मिलती है, ताकि हम ऊपर क्लाइंब कर सके, चढ़ सकें ऊपर। तो अगेन फोर्थ में भी क्या आ जाएगा, फिर सिंपली मुझे यही तो लिखना है, द पाथ कैन बी सपोज टू बी कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनेटेसिवली स्मॉल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पास, वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल विल बी जीरो, अलोंग वर्टिकल विल बी अगेन mgh, यही तो लिखना मुझे, तो क्या आ जाएगा माइनस mgh। यहां एक तो मैंने आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दिया, सेकंड थिंग साथ साथ ये भी प्रूव कर दिया कि वो पाथ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मुझे आगे जाके यूज करना है, इसलिए मैंने जब एक काम कर रहा हूं तो दोनों काम इकट्ठे कर दूं ना, फिर मैं वहां जाके अलग से क्या करूंगा।
दो काम किए मैंने मेरा बच्चा जी। एक तो ये कहा है कि वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है उसके, और मैंने आपको हर जगह लगाना भी सिखा दिया वो। नंबर 2 साथ साथ ये भी प्रूव कर दिया कि जो वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये आगे जाके यूज करूंगा इस लाइन को मैं, जब मैं आपकी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बनाऊंगा वहां ये यूज करूंगा इस चीज को मैं। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? देख लो, चलो एक छोटा सा वो कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर? वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक बॉडी है जो अर्थ पे रखी हुई है, मींस ग्राउंड लेवल पे, अर्थ मींस ग्राउंड लेवल। 5 kg इसका मास है। कितना है बेटा जी? 5 kg इज टेकन टू ए हाइट ऑफ सपोज 10 मीटर, राइट। कितनी हाइट पे लेकर गए? 10 मीटर पर लेकर गए। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसके अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा बॉडी की, ये बन जाएगी mg नीचे काम करेगा और मुझे कहां जाना है? यहां जाना है मुझे, यही करना और तो कुछ नहीं है। तो व्हाट इज वर्क डन? अब सीधा फॉर्मूला तो यही है भी, इसको फोर्स को ऊपर कर लो पहले, -mg इंटू h कर लो। सीधा तो तरीका ये बनता है बेटा, -mg इंटू h। व्हाट इज -m कितना बेटा जी? 5 kg। g कितना? मैंने कहा 10 ले लेते हैं क्योंकि 9 पॉइंट लेंगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 10 से सीधा हो जाता है। h कितना बेटा जी? 10 मीटर, ठीक है। तो 100, तो -500 जूल का काम हुआ है, काम किया है जी। किसने? ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया है। बी केयरफुल, आपने नहीं किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कहा। अभी आपके काम की भी बात करेंगे आगे जाके, कोई डाउट हो उसके अंदर? चलें आगे। नेक्स्ट है मेरे पास, पहले मैंने किया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इज, पहले मैं इनको क्लियर कर लेते फिर इनके न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि उस समय फिर ये थोड़ा ना देखेंगे कि वहां तो सारी फोर्सेस आ जाएंगी आपके पास। ग्रेविटेशनल भी आ जाएगी, मान लो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गई, उसमें टेंशन भी है, मान लो सारी तो करेंगे उनको। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है बच्चा जी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय यू नहीं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बी केयरफुल, अभी आपकी भी बातें करेंगे आगे जाके। सपोज कर लीजिए एक ही मेरे पास ब्लॉक है अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ऐसे प्लेस किया हुआ है। मैंने क्या किया, इसकी एक्सटेंशन कर दी और ये यहां आ गया बच्चा जी, थ्रू डिस्टेंस x ये एक्सटेंड कर गया, राइट। हम क्या पढ़कर आए हैं? हम ये पढ़कर आए हैं बच्चा, ये एक ब्लॉक है, इस पे ये फोर्स तो आप लगा रहे हो और ये फोर्स अंदर को जनरेटिंग, जिसको मैंने नाम दिया हुआ Fs। कोई डाउट हो आपको? सॉरी, ये पढ़कर आया हूं मैं, देख लो। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो आप इसको पीछे खींच रहे थे 0 से लेकर x तक, तो छोटे से dx की बात कर रहा है वो क्या होगा? Fs dx होगा, ठीक है जी। आपने कहां से कहा, मान सपोज x इनिशियल से x फाइनल तक आप गए हो, दिस इज टोटल वर्क डन। अब सोचने का विषय थोड़ा सा आ गया यहां पर। हम ये पढ़ते हैं F इज इक्वल टू kx, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स अंदर को है, मैग्नीट्यूड उसका भी इतना ही है, जैसे mg की बात की थी मैंने, कि कितना वेट है ये mg। ऊपर को बात करूंगा तो -mg बन जाएगी वो, ऐसे ही मैग्नीट्यूड उसका भी इतना ही है, लेकिन मुझे क्या करना, उधर को जा रही है बॉडी मेरी बाहर को, तो इसको माइनस कर लो, तो क्या बन जाएगा, वैल्यू पुट कर दो इसकी -kx dx। ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए बच्चा जी, मैं आज बता दूं आपको। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आएगा तो गड़बड़ रहेगी कैलकुलेशन के अंदर, आपको यही कंफ्यूजन रहेगा कि कहां माइनस लगाऊं कहां प्लस लगाऊं। मैं फिर कह रहा हूं, वैल्यू इसकी भी kx है, वैल्यू इसकी भी kx है, क्योंकि बिल्कुल बराबर जनरेट होती है, तभी तो वापस में आती है। और ये सारे काम होते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, आगे जाके पढ़ेंगे इलास्टिक लिमिट क्या होती है, कि जहां तक ये फोर्स अप्लाइड फोर्स आपकी इंटरनल फोर्स के बराबर है तो वापस वहीं आ जाएगी जहां से गई थी वहीं वापस आ जाएगी। ये अभी वर्ड यूज करना है मैंने स्प्रिंग फोर्स के अंदर, तभी मैं बातें सारी कर रहा हूं धीरे धीरे करके। ये भी kx है, ये भी kx है। अब एक्सटेंशन इसकी डायरेक्शन में हुई है, इसके अपोजिट हुई है, तो मुझे निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो मैंने Fs
dx कर दिया। या आप ऐसे कर सकते हो, fs इधर को है, उधर को जा रहे हो, एंगल 180 का, इसका मैग्नीट्यूड kx है, जैसे मैंने यहां बात की थी आपके साथ। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों को सेम है, उधर को जा रहे हो तो माइनस कर देते हैं। तो माइनस किया, मैंने डॉट नहीं लगाया बीच में, इसलिए देख लो, डॉट लगाओगे तो मुझे फिर एंगल वाइज बात करनी पड़ेगी। या क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉब्लम है, वो ये कहता है कि जब आपने डॉट प्रोडक्ट लगा दिया ए डॉट बी, तो व्हाट इज ए डॉट बी, उसकी प्रॉब्लम ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब मैग्नीट्यूड मान लो मैंने कहा एफ एक्स का माइनस के एक्स है, तो वो भी के एक्स काउंट करेगा ना इसको, वो एंगल वाइज बात करता है फिर आपके साथ, वो एंगल वाइज बात करता है। फिर मुझे एंगल से बात करनी पड़ेगी कि इसकी इधर को वैल्यू के एक्स है, मैं उधर जा रहा हूं, एंगल कॉस 180 -1 कर दो, ऐसे कर लो, चाहे जैसे मैंने यहां किया था। इट इज अप टू यू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर, क्योंकि बुक्स के अंदर मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा, मतलब वहां ये सिस्टम थोड़ा सा कई दफे पेंसिल हो जाता है, तो थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ये सिस्टम। इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आपको, ये भी एफ एक्सटर्नल है, राइट, और ये एफ एस है, ये भी के एक्स है, ये भी के एक्स है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। वो मतलब यही होता है वहां पर भी हमारा कि वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है, मतलब बिल्कुल यही होता है वहां पर भी हमारा। तो इसलिए मैंने, आप चाहो तो इसको ऐसे करो, ये भी छोड़ो, चलो माइनस, तो ये माइनस के एक्स इंटू डी एक्स ऐसे कर लो। एक ही बात है कि मैंने अब क्या किया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों की वैल्यू पुट की और काम कर दिया। जैसे मैंने अभी तभी मैंने एमजी वाले के साथ इसको किया है, ताकि वो जो सेंस है ना नेगेटिव वाली, वो आपको क्लियर हो जाए साथ साथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हेयर। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी भी वैल्यू के एक्स है, इसकी भी वैल्यू के एक्स है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, और मेरे को कहना नहीं चाहिए, कुछ बुक्स में यह भी लिखा हुआ मैग्नीट्यूड इज माइनस के एक्स, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड होता है मैग्नीट्यूड। तो इसलिए ये भी के एक्स है, ये भी के एक्स है। जैसे एमजी थी, ये भी एमजी है, ऊपर को भी एमजी है, डायरेक्शन चेंज कर दो, ये माइनस एमजी बन जाएगी। तो डायरेक्शन मैंने ले ली इसके अंदर, माइनस है, वो कॉस 180 वाली बात ले ली मैंने इसके अंदर। तो ये भी के एक्स है, ये भी के एक्स है। अगर मैं इसको उधर को बात करनी है, माइनस के एक्स लिख दूंगा मैं, लेकिन हम इसको ऐसे डिनोट कर आए हैं पीछे, ऐसे ही डिनोट करते हैं माइनस के एक्स। तो इसका मतलब इसका टोटल वैल्यू माइनस एक्स, तो अब दोनों सेम डायरेक्शन में आएगी। उधर कोई डिस्प्लेसमेंट है, उधर कोई मैंने अपने स्प्रिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर लिया, उधर कोई। इट मीन्स दिस थिंग। क्लियर? चलें आगे। लो जी, बस अब कुछ नहीं रह गया, अब तो बस सिंपल मैथ है बच्चा जी। तो माइनस साइन बाहर निकाल लो बच्चा। सॉरी, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा जी, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स आई टू एक्स एफ, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ के ब्रैकेट बिगिन एफ एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, SPRING। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकाला मैंने, वर्क डन बाय यू नहीं है, बाय यू तो पॉजिटिव हो जाएगा अपने ऑटोमेटिकली। अब इफ एक्स एफ ग्रेटर देन एक्स आई, डब्ल्यू स्प्रिंग क्या आएगी बच्चा जी? नेगेटिव। इफ एक्स एफ लेस देन एक्स आई मीन्स एक्स आई बड़ा है, एक्स एफ लेस देन एक्स आई, तो क्या हो जाएगा ये डब्ल्यू स्प्रिंग क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। चेक कर लो, एक्स एफ छोटा है भी, ये बड़ा है, पॉजिटिव हो जाएगी। इफ एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स आई, डब्ल्यू स्प्रिंग क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। अगर तो आपने यहां से पीछे खींचा है, वर्क डन नेगेटिव है, अगर पीछे से इधर लाए हो तो वर्क डन पॉजिटिव है, और अगर वही जहां थे तो 0 है। इट मींस वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज, सॉरी, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आप उसको सपोज कर लो, आप ये काम कर रहे हो कि आपका भी एक्सएफ तो है कुछ, और आपका सपोज कर लीजिए आपने क्या कहा कि भी एक्स आई 0 है, सपोज करो 0 मींस इनिशियली आप कहां हो? अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे हो। इनिशियली कहां हो आप? अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे हो। ये जैसे माना मैंने, इसको बाहर खींचोगे तो एक्स एफ आ जाएगा, तो वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अंदर कंप्रेस करोगे तब भी आएगा, क्योंकि अब फिर वही बात आ गई, डायरेक्शन की बात क्यों की थी मैंने?
एक्सटेंशन और कंप्रेशन में फोर्स आप अंदर लगाओगे, एफ एस इधर को जनरेट हो जाएगी, दिस इज एफ। अब उल्टा काम हो जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो आपका कंप्रेशन और इलोंगेशन फ्रॉम द अनस्ट्रेस्ड पोजीशन वर्डन बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सपोज करो एक्स आई 0 है, इफ एक्स आई 0 एंड एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स, तो क्या बन जाएगा डब्ल्यू स्प्रिंग। हाँ जी बच्चा जी, माइनस साइन बाहर है, हाफ के एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग है। जैसे मैंने पीछे कहा था, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बाय यू नहीं है। आपने तो काम किया, आपके तो पसीना आ गया, बाय यू तो पॉजिटिव है, ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग है। तभी मैंने दोनों को इकट्ठे किया कि मुझे दोनों की डायरेक्शन की सेंस चाहिए थी। कोई डाउट हो बच्चों? एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यहां भी क्या दिक्कत है, थोड़ी सी और सेंस क्लियर हो जाएगी, ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। ये आपको इसको ज्यादा रब नहीं करता मैं, कम रब करके एक न्यूमेरिकल करता हूं छोटा सा, जो इसी कंसेप्ट को क्लियर करेगा मुझे। सपोज कर लो एक बॉडी है, ये ऐसे स्प्रिंग है मेरे पास, यहां मैंने एक वेट अटैच किया हुआ है, राइट। कहता है कि अब मैं फोर्स लगा के, क्योंकि जब वेट लगाया हुआ तो इसको दबाएगा नीचे को, स्प्रिंग में क्या होगी, कंप्रेशन होगा, उसको मैं रिलैक्स करना चाहता हूं बाय अप्लाइंग फोर्स स्लोली स्लोली फोर्स लगा के। हां जी, अब यहां क्या सिचुएशन क्या होगी, यहां पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बाहर निकाल के बनाऊं, ये एंगल सपोज थीटा है, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बाहर निकाल के, तो ये वेट mg है, स्प्रिंग फोर्स कंप्रेस कर रखा है, तो स्प्रिंग फोर्स कहां होगी, ऐसे होगी। चेक कर लो बच्चों जी, और आपका mg sin थीटा नीचे को काम करेगा, राइट। सपोज कर लेते हैं शुरू में इसमें कंप्रेशन एक्स आई है, इनिशियल की बात करने लगे क्योंकि, तो क्या आ जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दोनों बैलेंस करेंगे दूसरे को आपस में। व्हाट इज एक्स आई, एम जी साइन थीटा बाय के हो जाएगा बच्चों जी। चेक कर लो यहां तक। अब मुझे क्या करना है, वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला ये रहा जी, एक्स आई ये, और फाइनली उसको रिलैक्स पे लेके जाना चाहता हूं मैं, ये फॉर्मूला है मेरा, ये फॉर्मूला है मेरा, W स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस हाफ के, फाइनली रिलैक्स पे ले जाना चाहता हूं, 0 पे ले जाना चाहता हूं फाइनली, माइनस कहां से, एक्स आई से। व्हाट इज एक्स आई, ये लिखा हुआ मैंने, एम जी साइन थीटा बाय के का होल स्क्वायर, राइट। तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, प्लस बन जाएगा, हाफ के एक कट जाएगा, चलो कोई बात नहीं, एम जी साइन थीटा होल स्क्वायर बाय के आ जाएगा। चेक कर लो भाई, डब्ल्यू स्प्रिंग। और अगर हमें ये रूल नहीं पता होगा, हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे, ये कह देंगे अच्छा जी एक्स ये निकल गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव साइन कहीं नहीं आया, वो यहीं से आएगा बेसिक डेफिनेशन से। यही डेफिनेशन आपको कंफ्यूज करेगी एग्जाम के अंदर, यहीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। अभी तो मैंने जान के पॉजिटिव का किया था, अगर मैं कहूं इसको कि भी उल्टा लगा दो सिस्टम को ऐसे को, तो वो काम उल्टा हो जाएगा। चेक कर लो, अगर मैं सपोर्ट लगा रखी, मैंने इसको एक भी फोर्स लगा रखी है, इट इज इन द रिलैक्स्ड पोजीशन, एक फोर्स लगाई हुई है, आगे फर्दर एक्सटेंशन करना चाहता हूं, तो वर्ड नेगेटिव आएगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग का। तो आर यू गेटिंग इट? मैं चीजों को, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें हैं ये, अगर ये मुझे एक दफा क्लियर होगी, प्लस माइनस साइन है, मुझे आगे दिक्कत कहीं नहीं आएगी। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन वाली बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर है ये, जिधर को अप्लाइड है उसके अपोजिट है ये। तो मेरा वर्क कहां हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ, मुझे वर्क कहां नजर आ रहा है, मुझे तो स्प्रिंग खिंचता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो वो नजर आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन, उसकी वैल्यू उधर को माइनस के एक्स, तो डायरेक्शन मैंने जो कॉस 180 मैंने माइनस उधर को ले ली, उसको करके माइनस करके ले लिया, जैसे मैंने एमजी में मैंने माइनस ले ली थी। एमजी में बताया था कि अगर आपने ऐसे काम करना है, एमजी नीचे का वो ऊपर का है, तो एमजी इंटू कॉस 180 इंटू डिस्टेंस, तो यहां पर भी सेम चीज है। इसलिए मैंने इस आर्टिकल को साथ साथ किया है ताकि आपको एक डायरेक्शन की क्लैरिटी रहे। ठीक है बच्चे, चलें आगे। हाँ जी बच्चों, अच्छा जी, वर्क डन बाय पेयर ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस, वर्क डन by pair of
इंटरएक्टिंग फोर्सेस, हाँ जी, ये एक नई बला कौन सी आ गई है? आपने कहा जो कॉन्टेक्ट फोर्सेस आप जिक्र कर कर आए हो, ये भी पढ़ कर आए हैं सारी। फ्रिक्शन थी आपके पास, टेंशन आपके पास कॉन्टेक्ट फोर्स है। अच्छा, जब दो चार्जेस प्लेस किए हुए एक दूसरे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी इंटरेक्शन फोर्सेस हैं, उनका जिक्र भी करना है मुझे, उनका जिक्र भी करना है मुझे। तो कैसे करेंगे? कहता मान लो दो बॉडीज बड़ी हुई हैं, ये दो बॉडीज हैं, एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन लगा रही हैं। यही पढ़ कर आए हम लोग लोअर क्लासेस के अंदर, मींस इन द सेंस लोअर क्लास इन द सेंस कि पिछले सिलेबस के अंदर। हम मान लेते हैं, चलो भैया यहां से ऐसे रखी हुई है मैंने, राइट, इसकी पोजीशन x1 है सपोज, इसकी पोजीशन यहां से x2 है। मान लेते हैं, शुरू में क्या कर सकते हैं, मानना ही पड़ेगा कुछ तो। अब इसको ऐसे नोट कर देते हैं भी ये x1 है, इसको ऐसे नोट कर देते हैं भी x2 है। अब ड्यू टू इंटरेक्शन ये फोर्स F है, अब इसको माइनस एफ मीन्स उधर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, साथ साथ धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपको मीन्स उधर की बात कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, मीन्स उधर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक होगी बात? क्योंकि ये जो माइनस साइन वाला खेल है बड़ा अजीब सा है ये। नहीं तो मुझे क्या लगता है, एफ बराबर माइनस एफ, ठीक है भाई, ऐसे दोनों बराबर है ना, उधर को माइनस एफ हो गया ना, दोनों सम जीरो हो जाएगा। अब ऊपर वेक्टर लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, आपने डायरेक्शन पूरी साथ लगा दी है। मैंने कहा सपोज करो ड्यू टू दिस ये आगे चला गया dx1 से और ये इधर चला गया dx2 से। मानना है ना, देखते हैं क्या होगा। वर्क डन बाय फर्स्ट f dx1 प्लस माइनस f dx2, दिस इज टोटल वर्क डन, dw स्मॉल वर्क डन की बात कर रहा हूं मैं। f कॉमन आ गया बच्चों जी, dx1 माइनस dx2, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? f, आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, बॉडी को नाम दे दो a और b, a और b। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, x2 माइनस x1, यही करेंगे। पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब दोनों में इसके हिसाब से कितना चेंज आया, x2 माइनस x1 पोजीशन शुरू में, यहां पर भी x2 माइनस x1, तो dx2 माइनस dx1 क्या बन जाएगी, माइनस f dx12 बन जाएगी। दिस इज द ओनली पॉइंट। पोजीशन की बात करो कि एक को फिक्स मान लिया ना मैं, इंटरेक्टिव फोर्स में एक को फिक्स मान, देखो दूसरे में क्या चेंज आ रही है, ये आ रही है। सो दिस इज dw12 ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो अगर ये 0 आ रहा है, इफ d12 इज इक्वल टू 0, सॉरी इफ dx12, तब तो कोई काम नहीं हुआ जी। इफ नॉट इक्वल टू 0, तब तो काम हुआ है भाई, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। अब टेंशन की बात करते हैं, टेंशन का बड़ा यूज है, रोल है, पीछे भी हल्का सी मैं वहां आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग टेंशन के बारे में बता कर आया हूं, लेकिन आज उसको मैं मेथड ट्रीटमेंट भी दे रहा हूं उसको मैं। लो जी, दो बॉडी बांधते थे आप टेंशन के अंदर, ये एक पुल्ली है आपकी, ये दो बॉडीज बांधते थे, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन होते हैं। क्या इसकी लेंथ में कोई फर्क पड़ रहा है? तो व्हाट इज dx12, 0 आ जाएगा। तभी मैंने वहां कहा था कि t.x इज इक्वल टू 0, तभी मैं ये बोल कर आया हूं वहां पर, जब मैंने पुलिस कंस्ट्रेंट की बात की थी उस समय आई वाज नॉट इन अ पोजीशन कि आपको ये बातें बताऊं, क्योंकि देखो चीजें अलग स्टेप बाय स्टेप आएंगी। वहां मैंने ये कहा था आपको, एज धागा इज इनएक्सटेंसिबल, हम इसकी लेंथ को नहीं बढ़ा सकते, वहां ये कहा था। मीनिंग वही था वहां पर भी मेरा कहने से आपको, कि दोनों ये इंटरेक्टिंग फोर्स है, एक इसको उधर खींच रहा है, कोई जब फोर्स लगती है ऐसे लगती है, जब खींचने की बात आती है तो ऐसे लगती है फोर्स, ये ऐसे लगती है फोर्स, सॉरी ये फोर्स कैसे काम करती है, जब मैं इसको इधर खींचूंगा ये ऐसे काम करती है, ये इसको खींच रही है उसको खींच रही है, तो इस धागे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मींस दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में गैप कम नहीं हो रहा, ना ज्यादा हो रहा गैप, वही गैप अगर कम ज्यादा तो नहीं हो रहा गैप। इफ dx12 इज इक्वल टू 0, सेम चीज। कोई डाउट हो देख लो बच्चों, वहां मैंने आपको ऐसे कहा था उस समय, मुझे याद है जब मैंने वहां पर आपका कंस्टेंट्स की बात की है, पुली कंस्टेंट्स की बात की, मैंने कहा है वहां पर कि मेरे पास एक तो मैंने अप्रोच किया वो वेट्स को ऊपर नीचे करके डिस्टेंस निकाल के उनको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाला है। सेकंड अप्रोच मैंने ये बताया, एक और अप्रोच भी मैंने वर्ड यूज किया कि धागा इज माय इनएक्सेंसिबल, सो t.dx
टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0, टी डॉट वी इज इक्वल टू 0 एंड टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। वहां ये बात की है मैंने, और वहां वर्ड मैंने ये लगाया था एज माई धागा इज इनएक्सटेंसिबल। तो सेंस वही थी मेरी उस समय भी, बट उस समय मेरे पास ये चीज नहीं थी। अब मैं ये तो कर नहीं सकता कि वर्क की बात वहां कर लूं, वर्क मुझे भी आगे जाके पढ़ना है, तो जहां जो चीज आएगी वही पढ़ेंगे उसको। अगर ये 0 नहीं है तो उसका वर्क डन निकालेंगे। किस में 0 नहीं होता? फ्रिक्शन वालों में 0 नहीं होता। ये फ्रिक्शन क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, कई बार वो मूव भी कर जाती है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, वहां वैल्यू आ जाएगी इसकी वर्क डन की आपके। कोई डाउट हो उसका? इसको करूंगा मैं, इसको करूंगा, कोई डाउट हो बच्चा आपको देख लो इसके अंदर, वर्क डन बाय इंटरैक्टिंग फोर्सेस। चलें आगे, कुछ आइडिया मिल रहा है क्या बातें कर रहे हैं हम लोग? हम तो सिंपल वर्क पढ़कर आए हैं पीछे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बस खत्म होगी बात, खत्म नहीं होगी बात। इस वर्क को तो मुझे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग, मतलब यू कैन से डील करना आना चाहिए। टेंशन भी काम कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स भी आपकी काम कर रही है। आपने कहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आप एग्जांपल में कहते हो भाई जो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, तो जो काम किया वेस्ट चला गया। अरे कहां वेस्ट गया? देखो तो कहां वेस्ट गया आपका काम, वो भी तो चेक करना पड़ेगा कहां वेस्ट गया। सूडो फोर्स की बात की थी आपने, सूडो फोर्स के अंदर आपने कहा था कि एक बॉडी है वैसे स्लाइड करती है, मैं धक्का मारता रुक जाती है, तो कौन रोक रहा है उसको? सूडो फोर्स का तो काम निकालना पड़ेगा मुझे। स्प्रिंग और ग्रेविटेशन के काम मैंने निकाल लिए हैं पहले आपके। आर यू गेटिंग इट? चलें आगे बेटा जी, देखो लो जी, प्रॉब्लम करते हैं बेटा जी इसको क्लियर करने के लिए। एक मेरे पास क्या है, पुली है जिसके साथ 2 वेट लगाए हुए मैंने बेटा जी। एक 2 kg का है, एक 4 kg का है। अब ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, बड़ी क्लियर सी बात है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सपोज 3 मीटर ये ऊपर गया और ये 3 मीटर नीचे है, इसको डील करना है मुझे। कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन मास 2 kg मूव्स थ्रू कितना बच्चा जी? 3 मीटर। ये निकालना भी मुझे, ठीक है, क्लियर? लो जी, इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए भाई, ये समय निकला है। मैं पढ़कर आया हूं बच्चा जी, व्हाट इज माय टेंशन? 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2। न्यूमेरिकल में बड़ा अजीब सी बात कर दी उसने, कहने को छोटा ये पूछ रहा है लेकिन न्यूमेरिकल मुझसे पहले कनेक्टेड मोशन का पूरा सॉल्व करवा रहा है वो तो चलो मुझे फार्मूला याद है, मुझे इन द सेंस कि आपको तो इतना तो बेसिक फार्मूला याद करना पड़ेगा। सॉरी 4/2 + 4 इंटू, सॉरी यहाँ जी भी होता है मेरा बच्चा जी, यहाँ पर भी जी भी होता है, दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन इज नॉट अलाउड। इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 जो 4 है, ठीक है जी, 2 + 4 इंटू जी, सॉल्व करके आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16/6 8/3 जी आ जाएगी टेंशन। अगर हम एक्सेलरेशन वैसे मुझे चाहिए नहीं है, लेकिन चलो अभी आपको मैं निकाल देता हूँ शुरू में, तो चलो दैट इज m2 - m1 बाय m1 + m2 इंटू जी, दैट इज 4 - 2 अपॉन 2 + 4 इंटू जी, सॉल्व करके वो g/3 आ गया बच्चा, ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चा? मैंने वैसे निकाल दिया, हालांकि जरूरत नहीं, लेकिन चलो फिर भी जरूरत पड़ सकती है, मैंने निकाल दिया। क्या पूछ रहा है वो? वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो W टेंशन की बात करनी है भाई, 2 मासेज हैं, पहले 2 kg की बात करते हैं। हाँ जी, टेंशन कहां काम कर रही है? बनाओ टेंशन, दोनों में ही ऊपर को काम कर रही है, चेक कर लो, दोनों में ऊपर को काम कर रही है। तो T वो ऊपर को ही मूव किया है, तो टेंशन कितनी है बच्चा जी? g/3। इसको g को सॉरी 8g/3, तो इसको मैं 80/3 कर लूं न्यूटन, क्योंकि g को 10 ले लेते हैं ना। तो 80/3 इंटू s 3 मीटर है, 18 जूल का काम किया अभी। W टेंशन ने किसके ऊपर? 2 kg वेट के ऊपर। अब W टेंशन किसकी बात कर लेते हैं? 4 kg वेट की बात कर लेते हैं। W टेंशन 4 kg वेट की बात कर लेते हैं, पहले 2 kg या 4 kg की बात कर लेते हैं। हाँ जी, टेंशन ऊपर कर, लेकिन बॉडी वेट नीचे हो जा रहा है, तो माइनस साइन आ जाएगी, T इंटू एस माइनस
80/3 इंटू दिस माइनस 80 जूल। व्हाट इज टोटल वर्क डन बाय टेंशन? हाँ जी, कितना हो जाएगा? WT 2 kg जमा WT 4 kg बराबर है 80 माइनस 80 0 जूल। चेक कर लो। यही बात मैं पहले क्या कराया हूं कि टेंशन वेरी इनएक्सेसिबल है, वो कोई काम नहीं कर सकती, सिर्फ उसका काम है ट्रांसमिट करना सॉरी, सिर्फ ट्रांसमिट करना फोर्सेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस। अब भाई किसका कह रहा है वो? थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह रहा है। अब लो जी, इसकी mg नीचे काम करेगी, इसको m1g मान लो, इसको m2g मान लो, उसकी भी निकालते हैं जी। W ग्रेविटेशनल 2 kg के ऊपर कितना है भाई? m1g नीचे काम कर रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस आ जाएगा, माइनस m1g इंटू एस, माइनस व्हाट इज m1 2g10, s कितना 3 मीटर, तो ये माइनस 60 जूल। नाउ WG 4 kg, चेक करो जी, ये दोनों नीचे को है, m2g और 3 सेम डायरेक्शन में है, तो m2 कितना बेटा 4 है, g 10 है, वो तो 3 ही है, तो 120 जूल आ गया। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? तो WG 2 kg प्लस WG 4 kg बराबर है माइनस 60 प्लस 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा जी? 60 जूल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें। और देखो बच्चों, लो जी देखो न्यूमेरिकल देखो, एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, अंदर ले देता हूं उसके मैं, ठीक है, वेट mg नीचे काम करेगा, फिर इसका इट इज मूव्ड अप विद एन एक्सलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे मूव किए? एक धागा बांध के ऊपर को खींचिए भाई, ठीक है, और मैं कहता हूं इसको 4 मीटर मैंने इसको ऊपर को मूव करना है, 4 मीटर ऊपर मूव करना भी मैंने इसको। कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन भी निकालनी है अभी मुझे, कॉमा ग्रेविटी भी निकालना है, एंड बाय ऑल फोर्सेस भी निकालना, मींस टोटल भी निकालनी है। मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया बाय ऑल फोर्सेस, क्योंकि धीरे धीरे आगे वर्ड आएंगे, ये आगे जाके क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, ग्रेविटी भी होगी, टेंशन भी होगा, सारी फोर्सेस को टोटल वर्ड निकाल के फिर हम बात करेंगे। ये वर्ड ऐड किया मैंने, बाय ऑल फोर्सेस। तो लो जी, पहले यहां से चेक कर लें इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, क्या कहते हैं अभी, T माइनस mg बराबर ma हो जाएगा, बिकॉज एक्सलरेशन दिया हुआ a मुझे, तो व्हाट इज T, m ब्रैकेट बिगिन g प्लस a, तो व्हाट इज T, m कितना बेटा 10 है, g कितना है 10 है, a 2.5 है, तो दिस इज 125 न्यूटन। ठीक है बच्चा, टेंशन आ गई। मुझे निकालनी है वर्क डन बाय टेंशन, सॉल्यूशन भाई, वर्क डन टेंशन कितना होता है बेटा 4। अब टेंशन भी ऊपर का, डिस्टेंस भी ऊपर को है, T इंटू एस, टी कितनी है बेटा 125, एस कितना बेटा 4 मीटर, 500 जूल का काम हुआ, चेक कर लो भाई। नेक्स्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी WG, ग्रेविटी नीचे को, टेंशन एक्सेलरेशन ऊपर को है, मीन बॉडी ऊपर मूव कर रही है, तो माइनस mgs, माइनस m कितना बचा जी 10, g कितना है 10, 4 माइनस 400 जूल बाय ऑल फोर्सेस। जितनी फोर्सेस बताई थी मैंने सबकी निकाल दी, तो WT प्लस G 500 माइनस 400 बराबर है 100 जूल। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो तो चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो तो। 100 जूल का काम हुआ है यहां पे बाई ऑल फोर्सेस। वर्क डन कितना है बच्चा जी 100 जूल का काम हुआ है। ठीक है, चेक कर लो मेरा बच्चा। $100 जूल का काम हुआ है बच्चा। वैसे इसको क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई करें भाई, मेरी 10 kg की बॉडी थी, उस पे एक्सलरेशन ये है, कितनी फोर्स है 25 न्यूटन की, 4 मेरी बॉडी मूव की है। चेक कर लो। पिछले क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं बताया था, क्योंकि वहां पर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट था, वो मुझे अभी सॉरी
वो मुझे अभी आगे जाके पढ़ना है, तो मैं चुप हो गया था लास्ट क्वेश्चन में। अभी आप, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बात नहीं की आपके साथ, मैं चुप हो गया था बिकॉज वहां दो बॉडी सी, वहां सेंटर ऑफ मास के मोशन का कंसेप्ट था, इसलिए मैं चुप हो गया था। ये तो मैं पढ़कर आया हूं सारा लॉज ऑफ मोशन के अंदर। सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट मुझे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है, सो आई केप्ट मम, मैं नहीं बोला, शायद एक शब्द निकला मेरे मुंह से, फिर मैं चुप हो गया, आई केप्ट मम। तो व्हाट इज फोर्स ऑन द बॉडी? 25 न्यूटन, 4 मीटर चलना, सोजूल तो आ गया। लेकिन इसको देखने के लिए पहले मैं अंदर घुसा, हाँ हुआ क्या क्या है, इज इट क्लियर? और रिपीट करना है बच्चा जी, देख लो, चलें आगे। नेक्स्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करनी है मुझे अब। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करनी है। ये भी मैं पढ़कर आया हूं लॉज ऑफ मोशन के अंदर कि इट इज आल्सो फोर्स ऑफ फोर्स, और ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। कहते हैं जब तक एक बॉडी आपने रखी हुई है, आपने फोर्स लगाई, पुश लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रही। कहते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो जनरेट हुआ है, किधर को? बॉडी के ऊपर, इधर को जनरेट हुआ है। तो व्हाट इज फोर्स? W, F मीन्स फ्रिक्शन वाला वर्ब, तो F 0, कोई काम नहीं हुआ अभी, ठीक है। फर्स्ट बेसिक केस, एक और केस देखते हैं। आपने कहा एक ये बॉडी है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, मैंने नीचे फोर्स लगाई है, वही पुश, अभी इधर से लगा रहा हूं फोर्स ताकि क्लैरिटी रहे आपको। दोनों इकट्ठी मूव कर रही हैं विद सम एक्सलरेशन। व्हाट इज ए? इसका मास सपोज स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, तो व्हाट इज ए? एफ बाय स्मॉल एम प्लस, ये पढ़कर आया हूं मैं। लेकिन अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो वो तो ये बनेगी बच्चा जी, ये इधर को एफ बनेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर आगे को बनेगा। अगर मान लो डिस्टेंस एस मूव किया है तो वर्क डन, ठीक है जी, बाय फ्रिक्शन ऑन द स्मॉल बॉडी क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस हो जाएगा। सेम डायरेक्शन मोशन दोनों की। नीचे भी देखो, डब्ल्यू एफ ऑन द बड़ी बॉडी माइनस एफ एस हो जाएगा। व्हाट इज टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन? क्योंकि नीचे मैंने इसको ये स्मूथ माना, अभी इसको काइनेटिक की बात नहीं कर रहा मैं, ये स्मूथ मानिए सरफेस, दिस इज योर स्मूथ सरफेस। बात को ध्यान से समझना, दिस इज योर स्मूथ सरफेस। मैं दोबारा बना देता हूं क्योंकि मुझे चीजों को क्लियर करना है, मुझे मिसकंसेप्शन क्लियर नहीं करनी चीजों को। अभी मैंने कहा कि एक ही बॉडी है, ये प्लेस की हुई है इसके ऊपर, ये सरफेस आपकी स्मूथ है, ये सरफेस थी फ्रिक्शन वाली, यहां फ्रिक्शन था पहले केस में, अब यहां फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है ये, नो फ्रिक्शन, स्मूथ मीन्स म्यू बराबर है 0। अब मैंने फोर्स लगाई है इसके ऊपर, सेकंड केस है ये, फोर्स लगाई है इसके ऊपर, रिजल्ट क्या हुआ? दोनों कॉमन एक्सलरेशन से मूव कर रही हैं, F डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक हो गया जी। अब फ्री बॉडी डायग्राम इसकी, दोनों की बना रहा हूं। तो ये फोर्स लगाई मैंने इसके ऊपर F, फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे को आ गया, इसके ऊपर आगे को आ गया। मान लो डिस्टेंस मूव दोनों का ऐसे आगे, क्योंकि मैंने कहा आगे चल रही है, ये कॉमन एक्सलरेशन आगे जा रही है। तो व्हाट इज W F ऑन स्मॉलर बॉडी? सेम डायरेक्शन में चेक कर लो, नीचे लिखे ऊपर W F ऑन लार्जर बॉडी माइनस एफ एस, क्योंकि F इधर का S उधर का है। व्हाट इज टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है? प्लस एफ एस माइनस एफ एस बराबर है 0। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है। अगर वो एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव होगा, जैसे यहां तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है तो वर्क तब भी कर रहा है फ्रिक्शन, वो 0 वर्क कर रहा है। ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। चेक कर लो बच्चा जी, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग से पहले की बातें कर रहा हूं मैं, लिमिटिंग से पहले की, लिमिटिंग से पहले लिमिटिंग तक, वहां तक 0 वर्क डन है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अभी यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई डाउट हो? हाँ जी बच्चा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई डाउट हो?
अब काइनेटिक की बात करते हैं, अब काइनेटिक की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चा जी, चलो इसकी बात करते हैं। स्टैटिक का तो चेक कर लिया, जीरो होता है। अब एक ये सरफेस है, फिक्स्ड सरफेस, इसके ऊपर एक बॉडी रखी मैंने, इसको मैंने पुश किया, बॉडी ने आगे चलना शुरू कर दिया। तो व्हाट इज एफ के ऑन द बॉडी, ऐसे ऑन द सरफेस आगे को। मैंने कहा सरफेस फिक्स है तभी चल पाऊंगा मैं। लो जी क्या हुआ अब, तो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कौन सा है फ्रिक्शन, ये काइनेटिक, किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, माइनस एफ के इंटू एस आएगा। चेक कर लो भाई, क्योंकि काइनेटिक है, ये पीछे को मैं जा रहा हूं आगे को। इट मीन्स वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव। अब ये बात मैं एकदम कैसे कह सकता हूं, अभी तो मैंने सिंपल सा केस किया, कोई बात नहीं, एक केस और करते हैं जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर। लो देख लेते हैं, कहते कोई बात नहीं, एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, कहता मैंने, ये बॉडी विद वेलोसिटी मूव कर रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म छोटा बना देता हूं मैं ताकि फिगर आराम से बन सके। आफ्टर सम टाइम प्लेटफॉर्म यहां पहुंच गया बच्चे आपका, और बॉडी यहां पहुंच गई है, राइट। ये जो बॉडी है इसके ऊपर डिस्टेंस एक्स चलती है मान लो, क्योंकि जैसे सपोज करो मैं फर्श पे चल रहा हूं और कहीं सपोज मैं गया ऐसी जगह पे जहां कारपेट बिछा हुआ फ्लोर के ऊपर, और मैं चलता हूं तो हल्का सा कार्पेट भी पीछे हो जाता है, उस वाली बात कर रहा हूं मैं। यहां लिख रहा हूं मैं एक्स जो है, ये यूज करना मुझे अभी, कहां लिखे, सपोज, या यही लिखना पड़ेगा, सपोज x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये प्लेटफॉर्म है, ये बॉडी है, ध्यान रखना ऊपर वाली बॉडी है, दिस इज बॉडी, दिस इज प्लेटफॉर्म है बेटा ये, ठीक है। ये बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ऑन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, x is distance traveled by the body on platform is relative to platform travel किया है। लैंग्वेज वही रहेगी मेरी, जब मैं किसी चीज पे चलता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस होता है। अब सपोज कर लीजिए ये x1 है जी, और ये x2 है, सपोज कर लेते हैं, यहां पहुंच गया आफ्टर सम टाइम, यहां पहुंच गए आफ्टर सम टाइम, यहां पहुंच गया, सिचुएशन ये आ गई कि नीचे भी फ्रिक्शन तो है लेकिन वो कम है। दिस इज योर x2, दिस इज योर x1, ये m है जी, और ये कैपिटल। अब बनाऊंगी फ्री बॉडी डायग्राम। लो जी, ये बॉडी आगे जा रही थी, फ्रिक्शनल फोर्स कहां काम करेगी, पीछे को काम करेगी, प्लेटफॉर्म पे कहां काम करेगी, आगे को, तभी तो उसको आगे लेगी खींच के प्लेटफॉर्म को, वो साथ साथ। डिस्टेंस मूव्ड कितना है, x1 और x2 बता रहा है मेरे को वो, कोई बात नहीं। तो लो जी पहले इसकी बात करते हैं, कहाँ लिखिए, इसको तो रब कर दें ऊपर वाली को, तो इसको तो रब कर दें, इसकी तो जरूरत नहीं है मुझे, ये तो इसका तो फिर बल्कि काम कंफ्यूज ही करेगा मुझे, ये भी रब कर देते हैं। अब तो सेकंड केस चल रहा है मेरा। लो जी, डब्ल्यू एफ के किसके ऊपर, एम के ऊपर, क्या आएगा जी, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, x1 है, और माइनस काम कर रही है, माइनस एफ x1। चेक कर लो, इसको एफ के लिखो या आपकी मर्जी है, कोई क्या लिखना है, एफ के लिखो, एफ के लिख देता हूँ, एफ के, ठीक है जी। अच्छा जी, अब डब्ल्यू एफ के ऑन बड़े वाली बॉडी कितना है, जिसको आगे लेगी डिस्टेंस x2 से, तो ये प्लस एफ के और x2। व्हाट इज टोटल वर्क डन, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं, डब्ल्यू एफ के स्मॉल m प्लस डब्ल्यू एफ के मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन का काम बड़ी बॉडी पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, वो एफ के माइनस साइन के साथ x1 प्लस एफ के x2 इज इक्वल टू एफ के कॉमन x2 माइनस x1। यहां तो कोई डाउट हो बच्चा, चेक कर लो, यहां तो कोई डाउट हो, मैथ के अंदर कोई डाउट हो, यहां तो आपको ये फिगरें रहेगी मेरी। अब काम नीचे कर दूंगा मैं, मैथ का काम नीचे कर दूंगा, ये फिगरें होंगी मेरी।
अब हम पढ़कर आए हैं एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बराबर है ब्लॉक विद प्लेटफॉर्म प्लस एक्स प्लेटफॉर्म, यही पढ़कर आए हैं। तो व्हाट इज दिस एक्स ब्लॉक कितना है जी, चेक कर लो। एक्स ब्लॉक x1 है, ये मैंने x बोला है। व्हाट इज प्लेटफॉर्म x2, तो ठीक है जी। तो व्हाट इज x1 माइनस x2, x आ जाएगा, चेक कर लो यहां से, मैं तो लिखा है सारा आपके लिए। तो यह माइनस साइन कॉमन लो, माइनस एफ के और ये फिर x कर सकता हूं मैं। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। हां ये हो रहा है, एक बॉडी पे काम पॉजिटिव कर रही है, दूसरे पे ज्यादा नेगेटिव कर रही है, टोटल माइनस आ गया है। हर यू कैन से लैंग्वेज का मतलब है इस आर्टिकल के अंदर। दिस इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई डाउट हो बच्चा आपको इसके अंदर, देख लो। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चले बेटा आगे देख लो, चलें आगे। मैंने क्या कहा, ये u से आगे जा रही है, इसके ऊपर डिस्टेंस x चला उसने, इसके ऊपर, तो रिलेटिव टू दिस आ गया डिस्टेंस। ये बातें तो मेरी बातें देखो, मेरी बातें चेंज नहीं होंगी। जो मेरा मीनिंग आज से पहले चैप्टर में था, अगर भी किसी चीज में चल रहे तो मतलब ये होता है, तो मतलब आज चेंज नहीं हो जाएगा, उसका मतलब वही रहेगा। चेक कर लो बच्चों, ठीक है। चलें आगे। लो जी एक न्यूमेरिकल करते हैं अब। लो जी अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। उसको क्लियर करने के लिए, एक मेरे पास बॉडी है जो कि 40 किलो की है, बॉडी इज ऑफ 40 kg, प्लेस की हुई है, म्यू दिया हुआ मुझे 0.2 और मैंने फोर्स लगाई है 25 न्यूटन की। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है मुझे। सबसे पहले मूव करेगा नहीं, अगर ये चेक करना है तो व्हाट इज एफ लिमिटिंग, मैं पढ़कर आया हूं, दैट इज म्यू एम जी। म्यू इज योर 0.2, एम कितना है 40, जी कितना बच्चा 10, बराबर है 80 न्यूटन। तो मेरी अभी फोर्स सिर्फ 25 न्यूटन की है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या होगा बच्चा, एफ इंटू एस विद नेगेटिव साइन, क्योंकि फ्रिक्शन तो इधर को प्रोड्यूस होगी जितनी भी होगी वो, ठीक है जी, माइनस एफ। एस कितना है 0 है। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन कोई काम नहीं करती। अब सेम बॉडी, नाउ सेम बॉडी 40 kg की है, मैंने फोर्स लगाई 100 न्यूटन, क्योंकि मैं चाहता हूं ये मूव करे, इससे बड़ी लगा दी फोर्स। म्यू वही दे दिया 0.2, ताकि अभी ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ते, काइनेटिक के फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, अभी सेम रख देते हैं। अगर यहां पर भी पहले चेक करूंगा मूव करेगी नहीं करेगी, वो तो मैंने इसको स्टैंड किया तो आपको पता, अदरवाइज आपको चेक ही करना पड़ेगा ना बेटा। म्यू एम जी 0.2 इंटू 40 इंटू 10 बराबर, इट मीन्स मूव तो करेगी भाई, ठीक है जी। व्हाट इज वर्क डन बाय एफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से काम कितना होगा। अब यहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन मींस काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज, स्टैटिक का तो जीरो। अगर वर्क डन बॉडी मूव कर रही है तो वर्क डन फ्रिक्शन मींस काइनेटिक फ्रिक्शन आई है। हाँ जी क्या हो जाएगा वो, बॉडी फ्रिक्शन फोर्स इधर होगी बेटा जी एफ के, तो क्या होगा माइनस एफ। सपोज ये मूव कर रही है 4 मीटर से, बॉडी कितना मूव कर रही है 4 मीटर से, एफ के इंटू 4, तो माइनस एफ के कितना बेटा जी 80 न्यूटन इंटू 4, माइनस 320 जूल का काम किया आपकी फ्रिक्शन फोर्स है। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स भाई कितना हो जाएगा वो 100 इंटू 4 बराबर है 400 जूल। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, बाय ऑल फोर्सेस, डब्ल्यू ऑल फोर्सेस कितना हो जाएगा 400 माइनस 320 बराबर है 80 जूल, ठीक है जी। अगर हम वैसे चेक करें, हमें 20 न्यूटन का ही आगे को नजर आएगा इफेक्टिव फोर्स, तो 100 माइनस 20 इंटू 4 80, वैसे चेक कर लो। कोई डाउट हो बच्चा यहां पे आपको। चले आगे और देखो, मैंने क्या किया, आपका वर्क डन बाय स्टैटिक का 0 दिखा दिया और काइनेटिक वाला नेगेटिव दिखा दिया आपको। देख लो, अगर मूव करिए तो नेगेटिव वर्क डन है, ठीक है बच्चा। और मैंने आर्टिकल में प्रूव करके दिखाया है कि काइनेटिक हमेशा नेगेटिव होता है, वहां पे दो बॉडी के रिलेटिव मोशन में भी करके दिखा दिया आपको। नेक्स्ट इज माय वर्क डन बाय सूडो फोर्स। नेक्स्ट वर्क डन बाय सूडो फोर्स, ठीक है बेटा, हम बढ़कर आए हैं सूडो फोर्स, ये भी बढ़कर आए हैं। सपोज एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, सॉरी वेज है एक,
और यहां मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, राइट। पड़ा रहेगा सिस्टम आराम से। मैंने इसको धक्का मारा, मींस मैंने इसको एक्सलरेशन दिया आगे को, और ये ब्लॉक यहां से उठ के ऐसे चलना शुरू कर गया, यहां पहुंच गया। वर्क डन बाय सूडो फोर्स निकालो भाई, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। ये आपने इधर को एक्सलरेशन दिया, इस पे सूडो फोर्स कहां काम करेगी, पीछे को काम करेगी। अब ध्यान से देखो, ये यहां पहुंच गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आ जाएगा। सपोज ये लेंथ मुझे दी हुई है एल, मान लेते हैं, नहीं दी तो मान लेते हैं, नहीं तो ये दे उसको निकाल लेंगे उस समय। अब तो हम काम आराम से करें ना बच्चा जी, अभी हम क्यों इतना टेंशन लेते हैं दिमाग पे। तो व्हाट इज वर्क डन बाय सूडो फोर्स, दोनों सेम डायरेक्शन में चेक कर लो। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, उधर को माइनस एम ए करके, फिर ये इधर को एल था कॉस, मैंने क्यों करना, सीधा आ रहा मेरे पास। दैट इज योर। तो जो सूडो फोर्स की बात आएगी उसका वर्ड हम ऐसे निकालेंगे, सूडो फोर्स की डायरेक्शन बना के उसके उस समय देखेंगे कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है मेरी। तो मैंने बच्चों आज कोशिश की है, मैंने कल मींस लास्ट लेक्चर मैंने किया था वर्क के ऊपर, वहां मैंने कहा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात की थी, पूरा डिटेल में डिस्कस किया। वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स किया, वेरिएबल फोर्स किया, वहां भी जो चीज बन सकती थी मुझसे मैंने कोशिश की। फिर मैंने कहा कि फोर्सेस तो बहुत तरह के मेरे साथ, फ्रिक्शन फोर्स भी है, सूडो फोर्स भी है, स्प्रिंग फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, बहुत सारी फोर्सेस हैं। तो क्या सबके वर्डन सेम होते हैं? सबके वर्डन निकाल के चेक करें मैंने कि मुझे सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, और अगर एक ही सिचुएशन में बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं तो मुझे वर्डन कैसे निकालना है। तो मैंने आज आपका वर्क का टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर दिया बच्चा, आज मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको नेक्स्ट एक्सटेंड करूंगा, एनर्जी में कोशिश करेंगे एक्सटेंड करने के। जो वर्क किया है अभी, जो मैंने कहा ना स्प्रिंग ने काम किया -12 के एक्स के, तो कहां गया ये, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हुआ था। तो वो बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, थैंक यू।